होंडा या सुजुकी, बाइक ख़रीदना तो आसान है या इंसान ख़रीद ही लेता है। असल गेम शुरू होती है जब आप उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं या स्पेयर पार्ट्स ख़रीदते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी बाइक के स्पेयर पार्ट्स कितने महंगे हैं, कौन जेब पर भारी है या कौन सी हल्की है। मोइज़, मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्पेयर पार्ट्स की जो गेम है ना पाकिस्तान में, वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी मतलब कि आप कह लें कि अजीबोगरीब है। उसकी बेस पे मैं अजीबोगरीब क्यों कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि एक कंपनी सुजुकी, जिसको ये समझा जाता है और कहा जाता है कि ये इसकी बाइक्स जो है ना, वो तो मतलब कि रिलायबल तो बहुत हैं, महंगी हैं थोड़ी सी लेकिन रिलायबल बहुत है। लेकिन उसकी ना एक मिथ है या फैक्ट है, ये हम आपको बाद में बताएंगे कि स्पेयर पार्ट बहुत महंगा है। और उसके बरक्स होंडा की अगर बात की जाए तो होंडा में ये कहा जाता है कि उसका स्पेयर पार्ट बहुत सस्ता है। ठीक है, आज हम इस बात पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे और आपको साफ और सही तस्वीर दिखाएंगे कि कौन सी बाइक के स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं या सस्ते। प्राइसेस को कंपेयर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी आज की वीडियो में हम प्राइसेस शेयर करेंगे आपके साथ, ये प्राइसेस किसी भी थर्ड पार्टी या लोकल पार्ट्स की प्राइसेस नहीं है, ये शोरूम प्राइसेस होंगी। ठीक है, ये आप कह लें कि ईओएम होंडा और पार्ट्स, सुजुकी के ओरिजिनल शोरूम से जो प्राइसेस मिलती हैं वो पार्ट्स की प्राइसेस होंगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे जो आप कह लें कि मशहूर बाइक है उससे शुरू करें या सबसे सस्ती बाइक? सबसे मशहूर बाइक से शुरू करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं सुजुकी GR 150 और होंडा की CB 150 से। चलें आज मशहूर बाइक से शुरू करते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली यही दो बाइक्स होंडा और सुजुकी की कंपैरिजन में देखी जाती हैं। होंडा का CB 150 जिसकी प्राइस है 5,04,000 रुपये तकरीबन, और होंडा सुजुकी का GR 150 जिसकी प्राइस है तकरीबन 5,52,000। हम शुरू करेंगे स्पेयर पार्ट्स में सबसे पहले इंजन ऑयल पे, क्योंकि ये भी एक काइंड ऑफ स्पेयर पार्ट ही है, आपकी बाइक के अंदर यूज़ होता है। होंडा का इंजन ऑयल जो है 1 लीटर, वो आपको बता दूं कि 1,400 रुपये का है। होंडा का अपना इंजन ऑयल जो कि प्रॉबेबली 5W30 है या इस तरह उसका ग्रेड काफ़ी अच्छा, मतलब कि पतला ग्रेड में वो बाइक का इंजन ऑयल देते हैं। इसके बरक्स जो सुजुकी का इंजन ऑयल है दैट इज़ 1,930 रुपीज़, वो एक मिनरल ऑयल है। तो 1,400 और 1,930 सुजुकी का मिनरल ऑयल है। होंडा का भी मिनरल ऑयल ही है, लेकिन सुजुकी का 1040 ग्रेड में, होंडा का आई थिंक 5W30 में है। तो डिफरेंस देखा जाए तो 530 रुपये होंडा का इंजन ऑयल जो है वो सस्ता है। यहाँ पे इंजन ऑयल की कैटेगरी में होंडा नंबर ले जाता है। फिर हम आ जाएंगे फ्रंट के डिस्क पैड्स पे, फ्रंट ब्रेक पैड जिसको हम कहते हैं। मज़ेदार बात अब आपको बताने लगा हूँ। होंडा के जो फ्रंट के डिस्क पैड्स हैं या ब्रेक पैड्स हैं वो 9500 रुपये के हैं, 9500 रुपीज़ के हैं। अगर GR की बात करें तो उसके सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये के हैं सर। तो मैं आप वो लोगों से पूछना चाहूँगा जो कहते हैं कि होंडा के स्पेयर पार्ट्स बहुत सस्ते हैं और सुजुकी के बहुत महंगे हैं, तो ये क्या है सर? 7,000 रुपये का तकरीबन डिफरेंस है। होंडा के स्पेयर ब्रेक पैड्स जो हैं वो 7,000 रुपये महंगे हैं। ठीक है, देन वी हैव एयर फिल्टर। होंडा CB 150 का एयर फिल्टर है 2,300 रुपये का, जो कि सस्ता हुआ है। पहले ये मुझे 3,000 के करीब या उससे ऊपर होता था जब मेरे पास CB होती थी। तो अभी ये क्या इन्होंने क्वालिटी लो कर दी है? ऑब्वियसली कोई ना कोई इन्होंने तो ट्वीक किया है जो कि हमें नहीं पता। 2,300 रुपये का एयर फिल्टर है होंडा का, और सुजुकी का एयर फिल्टर है 3,500 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे होंडा नंबर ले जाता है। ठीक है, देन वी हैव क्लच केबल, वो है 700 रुपये की होंडा CB 150 की, और GR 150 की है 1,200 रुपये। अच्छा, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि ना होंडा के जो स्पेयर पार्ट्स हैं ना, जो आफ्टर मार्केट हम बाद में बाई करके बाइक्स में यूज़ करते हैं, उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू जो होंडा की हम न्यू बाइक लेते हैं उसमें जो पार्ट्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिशन करना चाहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, हालांकि मुझे होंडा की बाइक्स नहीं पसंद, लेकिन मैंने ना होंडा के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स यूज़ किए हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब एक मसला और है कि होंडा के ना जगह जगह पे छोटे छोटे वेंडर्स बैठ गए हैं होंडा का नाम लेकर, छोटे छोटे थर्ड पार्टी शोरूम बन गए हैं जिनके पास ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स नहीं होते, लेकिन वो ओरिजिनल कह के बेचते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। तो आप तो ओरिजिनल समझ के लेते हैं लेकिन वो ओरिजिनल नहीं होता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो मुझे पता है इनका मुल्तान रोड पे एक ओरिजिनल शोरूम है, तो मैंने वहाँ से क्लच केबल इसकी डलवाई थी, तो मुझे याद है कि वो बहुत अच्छी स्मूथ हो गई थी बाइक और ख़राब नहीं हुई इसके बाद। ठीक है, लेट्स गेट बैक। क्लच प्लेट्स के सेट की अगर मैं बात करूँ, होंडा CB 150 का 9200 का क्लच प्लेट्स का सेट है, और अगर हम देखें तो सुजुकी GR 150 की क्लच प्लेट का सेट सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये का है। ठीक है, यहाँ पे भी हाफ से भी ज़्यादा का डिफरेंस है। फिर पिस्टन्स, रिंग पिस्टन जो होते हैं, उसका सेट जो है होंडा CB 150 का तकरीबन 5,000 से 6,000 रुपये का है, और सुजुकी GR 150 का 4,500 रुपये का है। यहाँ भी तकरीबन 1,000, 1,500, 2,000 की फ़र्क है। ठीक है जी, ये लेबर के बगैर कॉस्ट बता रहा हूँ, सिर्फ स्पेयर पार्ट्स की मैं। ठीक है,
बाद में लोग यहाँ पे ये ना कहने लग जाए मेरा 15,000 लग गया, 18,000 लग गया। मैं एक पार्ट की जो कि पिस्टन है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। उससे ठीक पहले है, क्लच की प्लेट्स की बात कर रहा था। अब जब आप पिस्टन का काम कराते हैं तो उसमें 600 चीज़ें और डलती हैं, ठीक है। ऐसे ही है। आपका 15-18,000 बिल बन जाता है। तो आप ये ना खाली समझिएगा, पिस्टन के पैसे और मजदूरी के हाँ पैसे नहीं होते। हाँ, आप ये ना समझिएगा कि मैं गलत गाइड कर रहा हूँ। ये जो डेटा है ये हमने प्रॉपरली आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए एक रिसर्च की है, तकरीबन हफ्ते की रिसर्च हमारी है, ठीक है। जा जाके इंटरनेट से वेरीफाई करके फिर हमने ये शीट बनाई है आपके लिए, ठीक है। अगर कोई शख्स चाहता है, हमारे पास ये एक्सेल में एक हमने शीट बनाई है जिसमें एक एक चीज़ हमने लिखी है, कोई चाहता है कि हम उसके साथ ये शेयर करें तो आप हमें डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे रऊफ ऑन व्हील्स पे, हम आपको वो शीट सेंड भी कर इससे देंगे आपको बाइक खरीदने के डिसीजन लेने में आसानी हो और जाएगी। वेरीफाई भी कर सकते हैं ना आप अगर कोई चीज़ महंगी बेच रहे हैं या सस्ती बेच रहा है। हम्म। अच्छा, उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि होंडा के जो इंडिकेटर्स हैं जो कि 70 की तरह के दिखते हैं, बस ब्लैक एंड वाइट उसका है, आप हैरान हो जाएंगे उनकी प्राइस सुन के। 4 इंडिकेटर्स का जो सेट है भाईजान वो 20,000 रुपये का है। साइलेंस 20,000 रुपये यानी कि 5,000 का तकरीबन एक इंडिकेटर। तो ये एक बड़ी इंडिकेटर ना हो गया 20,000 रुपये का, इंजन हो गया। मैं कहता हूँ गाड़ी के इतने महंगे नहीं हैं। और अगर इसके बरक्स मैंने पता किया हुआ है ये इतना ही महंगा है। इसके बरक्स GR150 की अगर मैं बात करूं तो उसके इंडिकेटर्स का जो सेट है वो तकरीबन 2,400 रुपये जमा 2,400 4800 रुपये का सेट है, ठीक है। ये 4800 रुपये का सेट है। आपको मैं बताता चलूँ कि एक जगह पे 20,000 रुपया, एक जगह पे 5,000 रुपया, जिसका एक इशारा 5,000 का, इसके चारों इशारे 5,000 रुपये के हैं। तो बड़ी ही एक मैं कहता हूँ कि डिफरेंस है दोनों की प्राइसेस में। होंडा वालों से बंदा पूछे कि बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए, इशारे धक्का देते हाँ, हैं, इशारे what the चलाते hell is हैं this यार, बाइक को। सही बात है। देन वी हैव सीट, होंडा CB150 की सीट 8500 रुपये की है और उधर 9,000 रुपये की है GR150 की। एंड फिर फ्रंट मडगार्ड आ जाता है, 4,000 रुपये का CB150 का है और 8500 रुपये का GR150 का। GR150 का यहाँ पर 4,500 रुपये महंगा है। रेयर मडगार्ड 2,000 रुपये का है CB का, ठीक है। इन दोनों और के मडगार्ड्स की क्वालिटी में फ़र्क है होंडा और सीबी के? हाँ, इनकी क्वालिटी में आप कह लें कि फ़र्क है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मुझे वैसे GR150 का मडगार्ड थोड़ा सा बेहतर लगा था क्योंकि मैं एक दो दफ़ा उस पर ना फ्रंट से थोड़ा सा ठुका हूँ, बाइक को कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा CB का ना एक दफ़ा हिट हुआ था तो उस पर थोड़ी सी तड़ेड़ आ गई थी। माइट भी, तो मैं इसमें वो गलत नहीं कह रहा, प्रॉबेबली हो सकता है कि मैं ज़्यादा ज़ोर से ठुक गया हूँ CB पे। तो अच्छा, तो काइंड ऑफ ये वजह हो सकती है कि सुजुकी के जो पार्ट्स हैं, ये मडगार्ड है, इसकी प्राइस ज़्यादा है, तो ये जस्टिफाइड है इन अ वे? नहीं, हम देखें यहाँ पे ये जस्टिफाइड भी हो सकती है। हम किसी एक बाइक को या एक ब्रांड को वो नहीं देंगे, आप कह लें कि साइड नहीं लेंगे, हम यहाँ पे न्यूट्रल बात करेंगे। जिसकी चीज़ महंगी है उसकी महंगी है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं हेडलाइट पे। CB150 की कंप्लीट हेडलाइट सेट जिसके साथ में उसका वाइज़र वगैरह हर चीज़ सामने की आती है, 10,200 रुपये का। और दूसरी तरफ अगर देखें तो तकरीबन 8500 रुपये का GR150 का फ्रंट हेडलाइट सेट है, तो तकरीबन 1700 रुपये का फ़र्क है, ठीक है जी। देन वी हैव मीटर, 21,000 रुपये का मीटर है CB150 का। बहुत खूबसूरत मीटर है लेकिन महंगा भी बहुत है। 21,000 रुपये के बरक्स सामने GR150 का मीटर जो है वो है 6500 रुपये का। बैकलाइट की बात करूं तो CB150 की 5,000 रुपये की बैकलाइट है, पूरा सेट। मैं कवर की बात नहीं कर रहा, आप लोग फिर ना थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा कि इशारों के कवर की बात नहीं मैं कर रहा। और इन बाइक्स के आपको ये भी बता दूं कि कवर शवर नहीं मिलता है, पूरा पूरा इशारा लेना पड़ता है, पूरी पूरी हेडलाइट लेनी पड़ती है। 70 का तो आपको कवर मिल जाता है ना आफ्टर मार्केट, इसका ऐसा नहीं है, ठीक है। बैकलाइट 5,000 की मैंने बताई CB की और 4,500 रुपये की मैंने आपको बताई है GR150 की। अब मैं अगर ओवरऑल एक्यूमुलेट करूं, मैंने एक आप कह लें कि बास्केट टोटल बनाई है। बास्केट टोटल में टोटल अगर स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट हम करें तो तकरीबन 99,000 बनता है अभी तक हमने जो प्राइसेस आपको बताई हैं CB का। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें उसकी GR150 की तो 65,000 रुपया बनता है, ठीक है। तो तकरीबन 35,000 रुपये का फ़र्क है स्पेयर पार्ट्स में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सुजुकी के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ बनी हुई है कि सुजुकी के स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं। होता पता क्या है, ये मिथ क्यों बनी है ये भी मैं एक्सप्लेन आज कर देता हूँ छोटे थोड़े अल्फाज में। सुजुकी का स्पेयर पार्ट आपको थर्ड पार्टी वेंडर से या बाहर नॉर्मल शॉप से आम दुकान से नहीं मिलता, आपको मिलता है तो सिर्फ शोरूम से मिलता है, और शोरूम से आपको मिलता है ओरिजिनल प्राइस पे। होंडा के स्पेयर पार्ट्स जो हैं आपको थर्ड पार्टी लोकल हर क्वालिटी का होंडा का स्पेयर पार्ट मिलेगा। मुझे याद है मैं इसका एयर फिल्टर 3500 रुपये का मिलता था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था तो मैं 500 रुपये का मार्केट से ले लेता था, मैं क्लोड रोड से थर्ड पार्टी। तो होंडा के स्पेयर पार्ट हम थर्ड पार्टी यूज़ ले लेते हैं, या यूज़ तो नहीं सॉरी थर्ड पार्टी से ले लेते हैं वेंडर से, तो वो हमें ऐसा लगता है कि होंडा का स्पेयर पार्ट बहुत सस्ता है। हालांकि ये मसला ये है कि होंडा की एक डोमिनेंस है, उसकी वजह से स्पेयर पार्ट बनाने वाले थर्ड पार्टी वेंडर्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो सस्ते हैं। दिस इज़ द थिंग। अब होंडा CB150 और GR150 दोनों बाइक के मैंने सब स्पेयर पार्ट्स की जो मेरे पास जो मैं रिसर्च हम कर सकते थे, जो हमारे पास हमारी नॉलेज में था या हमने जो पता कर सकते थे हमने किया, आपको बताया। दोनों बाइक्स में 35,000 रुपये का मुझसा फ़र्क है,
ठीक है, एक बाइक तकरीबन लाख रुपए के स्पेयर पार्ट्स बता रही है, एक बाइक तकरीबन 65,000 रुपए के। हम्म, सुजुकी के बारे में जो मिथ है वो यहाँ पे गलत साबित होती है, ठीक है, कि ये बाइक के स्पेयर पार्ट्स महंगे हैं और ये बाइक के स्पेयर पार्ट्स होंडा के सस्ते। मैंने आपको बताया कि होंडा वालों की हर चीज़ की कॉपी आपको मिल जाएगी, हर चीज़ का आपको थर्ड पार्टी वेंडर से सामान मिल जाएगा। मुझे याद है कि मेरे GR150 का इशारा टूट गया था साइड वाला, मैं बता नहीं सकता कि मैंने हर जगह से पता किया, थर्ड पार्टी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी इसका इशारा 1200 का ही है, यानी कि जिनके पास बाहर भी पड़ा हुआ था सुजुकी के अलावा वो भी जेन्युइन ही पड़ा हुआ था, ठीक है, और कवर कवर तो नहीं मिलता। इसके बरक्स मैं आपको बताऊं, होंडा का मैंने तकरीबन स्पेयर पार्ट आधे से ज़्यादा दराज से मंगवाया है, जो कि मुझे आप कह लें थर्ड पार्टी से सस्ता मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मैं आपको कहूँगा कि मिथ है, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मार्केट को समझना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक 2 नंबर पार्ट लेकर समझते हैं कि ये बाइक के पार्ट सस्ते हैं और 1 नंबर पार्ट को महंगा समझ के उस बाइक को नहीं खरीदते, हालांकि ऐसा नहीं है। आई थिंक हम वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। CB और GR150 का आज हमने पार्ट्स कंपैरिजन किया। ऐसा करेंगे कि हम डेली एक कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे, कल हम इंशाल्लाह बनाएंगे नेक्स्ट GS और CG की, ठीक है। और आई थिंक हमें इजाज़त दें। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सजेशन है, आप काइंडली हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपका कोई भी सवाल है आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी बाइक को हमारे पास फीचर करवाना चाहते हैं, हमारे रिव्यू में फीचर करवाना चाहते हैं, तो यू कैन इनबॉक्स अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज विच इज़ राउफ ऑन व्हील्स, ठीक है। इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।